हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका में 19, 20, 21 अप्रैल तक आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय तबलीगी जलसे को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जलसे में तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद साहब शिरकत करेंगे। इस जलसे में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से लाखों लोगों की आने की उम्मीद है। जलसे को लेकर जहां प्रशासन के साथ बैठकें चल रही हैं, वहीं स्थानीय लोगों के साथ भी बैठक कर सहयोग मांगा जा रहा है। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि जलसे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। करीब 21 एकड़ भूमि पर पंडाल लगाया गया है, जबकि 100 एकड़ से अधिक जमीन को बैठने के लिए रिजर्व किया गया है। इसके अतिरिक्त यातायात की व्यवस्था के लिए शहर की सभी दिशाओं में 20-20 एकड़ की पार्किंग बनाई गई है। कार्यक्रम स्थल के आसपास पैदल पथ यात्रा रहेगी। यातायात की सभी गतिविधियों को बंद रखा जाएगा। पंडाल के बाहर यातायात को लेकर पुलिस के जवान भी तैनात किए जाएंगे। बाकी अंदर का कार्य जमात से जुड़े वॉलंटियर ही करेंगे। कमेटी की ओर से नियुक्त किए गए मीडिया कोऑर्डिनेटर रफीक मास्टर ने बताया कि मेवात में हर वर्ष जलसा का आयोजन किया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित कई राज्यों में मेवात के नाम से ही जलसा आयोजित होता है। पिछली बार जलसा का आयोजन राजस्थान के मेवात क्षेत्र में किया गया था। इस बार नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका शहर को चुना गया है। यहाँ से 60 किलोमीटर अलवर, 60 किलोमीटर कामा, 60 किलोमीटर सोहना इत्यादि जगह जहाँ पर मेवात बसता है। यहाँ से लाखों की संख्या में लोग शामिल होंगे। तबलीगी जमात के जलसे का मुख्य उद्देश्य दुनिया और आखिरत के अमन के लिए और दुनिया में रहकर अल्लाह ताला का हुक्म ज़िंदगी में लाने और नबी के तरीके पर चलना सिखाया जाता है। इस कार्यक्रम की तैयारियां करीब 4 महीने से चल रही हैं। लगातार एक्सपर्ट की टीम हर व्यवस्था के ऊपर नज़रें बनाई हुई हैं। ट्रैफिक के लिए एक मैप तैयार किया गया है, जिसमें राजस्थान की ओर से आने वाले लोगों के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई है, तो वहीं दिल्ली की तरफ से आने वाले लोगों के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मास्टर रफ़ीक ने बताया कि हज़रत निज़ामुद्दीन से मौलाना साद साहब के साथ काफ़ी मौलाना शामिल होंगे। पूरी जमात वहाँ से चलेगी जो जहाँ लोगों को इस्लामिक रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर कमेटी द्वारा की गई हैं। नूंह मेवात से MTV हरियाणा के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। रफ़ीक जी, जलसे का कार्यक्रम हो रहा है, क्या ये कार्यक्रम है, किस तरह से इसका आयोजन किया जा रहा है, कितनी एकड़ ज़मीन में जो है वो टेंट लगाए गए हैं, किस तरह से मतलब प्रोग्राम सेट किया गया है? ये जलसा हर साल होता है। हज़रत जी मौलाना साद साहब का ये जलसा है, मरकज़ निज़ामुद्दीन, और जगह बदलते रहते हैं, पूरे मेवात में होता है ये। इस बार ये फिरोजपुर झिरका में हुआ। फिरोजपुर झिरका हल्का में भी ये फिरोजपुर झिरका शहर में होने जा रहा है जी। इससे पहले की बात करें, कब ये जलसा हुआ था मेवात के? हर साल होता है, मेवात में होता है। अब से पहले जैसे ये राजस्थान के जिवाणा में हुआ है और अमरुका में हुआ है, उसके बाद अब यहाँ हो रहा है। नहीं, नूंह की बात कर रहा हूँ। मेवात तो बहुत बड़ा इलाका है अपना। हाँ, तो नूंह की बात हम तबलीग में इसको पूरे को मेवात काउंट करते हैं, चाहे वो राजस्थान का एरिया है, चाहे हरियाणा का एरिया है, चाहे यूपी का एरिया है, वो सारा एक ही एरिया काउंट किया जाता है। साद साहब पहली बार के नूंह आ रहे हैं? नहीं, हमेशा जलसे में आते हैं। नूंह में? हाँ, जितने भी जलसे होते हैं सब साद साहब के जलसे हैं। अच्छा, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस तरह से? एक अमन का, शांति का पैगाम लोगों को देना, लोगों को ज़िंदगी जीने का एक सही तरीका बताना, जिसको हम दीन कहते हैं। हाँ, कि आदमी की जो ज़िंदगी है वो कैसे दीन के मुताबिक गुजरने वाली बन जावे, आदमी इज्जत से, राहत से, चैन के सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी मुकम्मल कर जावे। इस अमन शांति के पैगाम के लिए जलसों का आयोजन किया जाता है। सब बात करें ज़मीन, कितनी ज़मीन की करीब एकड़ जो है? ये तकरीबन हमारा 20 एकड़ ज़मीन है, जिसमें हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। रूट की बात करें, किस तरह से रूट रहेंगे, किस तरह से पार्किंग की व्यवस्था रहेगी? देखो, मैनेजमेंट की पूरी प्लानिंग करी गई है। पूरी तकरीबन 4 महीने हो गए लोगों को चलते हुए। जितनी भी एक्सपर्ट्स की टीम है वो हमने यहाँ पे रखी है। अगर कोई वर्किंग है तो हमने उसे सुबह शाम का टाइम लिया है। साद साहब के अलावा कोई और भी बड़े मौलाना यहाँ शिरकत करेंगे? हज़रत निज़ामुद्दीन से उलेमा आते हैं, एक पूरी जमात होती है साद साहब के साथ। कितने दिन का कार्यक्रम रहेगा, कितने दिन चलेगा कार्यक्रम यहाँ पे? 19, 20, 21। 19 शाम को स्टार्ट 19 को स्टार्ट हो जाएगा। 21 तारीख में सुबह 10-11 बजे समापन हो जाएगा। बात करें करीब कितने इसमें मौलाना है, कितने लोग यहाँ शामिल होंगे, कितने? 50,000 से लेके 1 लाख रुपये, 1 लाख लोग तक यहाँ पे आ सकते हैं। कहाँ से लोग आएंगे, ये भी कुछ नहीं? मेवात के ही लोग होंगे, बाहर का, विदेश का कोई लोग नहीं होगा। मेवात के आसपास कुछ सूबे हैं जो वहाँ के लोग भी आ सकते हैं।
अन्य राज्यों के लोग भी कह सकते हैं कि इसमें भाग ले सकते हैं। सिर्फ इंडिया के इंडिया में भी जो मेवात के नज़दीक हैं चुनिंदा लोग, कोई खुद से आना चाहे तो, वरना तो सिर्फ मेवात के ही लोग होंगे। अब पुलिस की बात करें, किस तरह की पुलिस व्यवस्था रहेगी, सुरक्षा की क्या? अभी हमारी एसडीएम साहब से मीटिंग हुई है, मनीष चेयरमैन साहब से मीटिंग हुई है, पूरा उन्होंने सहयोग दिया है। बल्कि एसडीएम साहब ने तो सारे डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं, फायर डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, इन सबको हमारे सामने बुलाया और पूरे उनको गाइडलाइन दी है कि आपको ये काम करना है, बाकायदा जिम्मेदारी लगाई है और रिपोर्टिंग की है कि मुझे शाम को आकर रिपोर्टिंग देंगे। और कल मॉर्निंग में एसडीएम साहब खुद यहाँ का दौरा करेंगे कि उन्होंने अपना काम किया है कि नहीं किया है। उसके अलावा भी उन्होंने पुलिस फोर्स को स्पेशल बोला है, लेकिन चूंकि ये जलसा है, जलसे में इतने वॉलंटियर्स होते हैं, ये खुद अपनी ही जिम्मेदारी पर सारे काम करते हैं। पुलिस हमें मदद कर रही है, ये हमें अच्छी बात है। अंदर का सारा निज़ाम हम ही कंट्रोल करेंगे और पुलिस के कुछ साथी रह सकते हैं।